हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज की कक्षा में, आज की क्लास में, आज की जो हमारी क्लास चलेगी वह चलेगी द्वितीय अध्याय श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक संख्या 17, 18 और 19 की। ठीक है, इससे पहले हम श्लोक संख्या 16 तक के अर्थों को देख चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है कुरुक्षेत्र में है। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। और वहाँ पे जो है अर्जुन जो है युद्ध करने से मना कर देते हैं। उन्हें क्यों मना करते हैं? क्योंकि उन्हें जो है मोह उत्पन्न हो जाता है कि हमारे गुरु मारे जाएंगे, हमारे भीष्म पितामह मारे जाएंगे, हमारे भाई मारे जाएंगे, इससे अच्छा है कि वह युद्ध ना करे। तो भगवान श्री कृष्ण इस बात से जो सुनते हैं और वह भगवान श्री कृष्ण बोलना स्टार्ट करते, वह कहते हैं कि ना सत्तो बीरते भाव ना भाव बीरते। वह कहते हैं कि इस संसार में असत की क्या है? असत का जो है भाव नहीं है। क्या जो असत है, यानी जो हमारा शरीर है वह असत है, वह कभी ना कभी नाश होगा, उसका नाश होना तय है। तो शरीर का नाश होना तय है तो वह क्या है? असत है। असत है तो उसका ये संसार में कोई भाव नहीं है। और सत जो है वह आत्मा है। सत क्या है? वह आत्मा है और उसका इस संसार में क्या है? भाव है। वह कभी भी हर जगह यह जो है आत्मा व्याप्त है। हर व्यक्ति, हर शरीर, हर कीड़े मकोड़े, हर व्यक्ति में जो है, हर जंतु, जीव जंतु में क्या है? आत्मा व्याप्त है। तो आत्मा हर जगह व्याप्त है। तो वह दोनों नहीं जानते, जो यह मानते हैं कि जो है ना सतो उभयो भावो ना भावो विद्यते सत। असत का भाव नहीं होता, सत का अभाव नहीं होता। यह दोनों नहीं जानते हैं कि इस प्रकार इन दोनों दोनों का जो सत असत है, ये दोनों का जो सत असत है, ऐसी बातों को जो है वही व्यक्ति जानते हैं जो तत्व ज्ञानी है, जो पुरुषों द्वारा देखा गया। तत्व ज्ञानी पुरुषों के द्वारा देखा जाता है, वही इस सत और असत के बारे में जान सकते हैं। तो आगे श्लोक संख्या 18 में भी जो है 17 में भी भगवान श्री कृष्ण जो है आत्मा के बारे में ही बताएंगे। तो आइए हम चलते हैं श्लोक संख्या 17 को देखते हैं। 17 में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? वह कहते हैं अविनाशी तु तद तद विधि येन सर्वन इदम ततम विनाशम अव्यक्तस्य अस्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस आत्मा को, यह आत्मा कैसा? विनाशम अव्यक्तम अस्य 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 से आत्मा का बोध। इस आत्मा का विनाश नहीं हो सकता, कोई भी इस आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। यह आत्मा कैसा? अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे आत्मा का जो है अव्यक्त है, इसका कोई भी विनाश नहीं कर सकता। न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी इस आत्मा का विनाश करने में सक्षम नहीं है। तो अर्जुन तुम्हारी क्या बात है? तुम कैसे अपने गांडी के द्वारा उस भीष्म पितामह के आत्मा को मार सकते हो? अर्थात तुम क्या करोगे? श्री भीष्म पितामह के शरीर को मारोगे, गुरु दुराचार्य के जो शरीर को मारोगे, इसके आत्मा को नहीं मार सकते, क्योंकि यह आत्मा जो है अव्यक्त है, अविनाशी है। तो जो अर्जुन कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अविनाशी तो तद्विद, इस आत्मा को तुम क्या मान? अविनाशी जान, जिसका नाश ही नहीं सोचता है, इसका नाश नहीं हो सकता, उस आत्मा को तू क्या जान? अविनाशी जान। एन सर्वम इदम तथा, यह आत्मा सभी जगह, हर जगह, सभी जीव आत्मा में क्या है? व्याप्त है। सभी के जीवों में, सभी के शरीर में यह जो है आत्मा जो है व्याप्त है। तो इस आत्मा को तू अविनाशी समझ, और यह आत्मा अव्यक्त है, जिसका विनाश नहीं किया जा सकता, अव्यक्त है। ऐसे आश्यम, ऐसे आत्मा को न कश्चित कर तुम अर्हति, इस आत्मा को कोई भी मारने में, करने में सक्षम नहीं है। यह भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बताते हैं। क्या बताएं? यह बताएं कि अविनाशी तो तद विधि, इस आत्मा को तुम अविनाशी समझ। हे अर्जुन, इस आत्मा को, जिस आत्मा को मारा नहीं जा सकता, इस आत्मा को क्या समझ? अविनाशी समझ। येन शर्म इदम ततः ततम, तो यहाँ पे अविनाशी तो इसको जान, यह संपूर्ण जगत में व्याप्त है। यह आत्मा कहाँ है? सर्वम इदम, संपूर्ण संसार में यह आत्मा व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? क्योंकि यह जो सभी कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, मानव, सभी के शरीर में आत्मा निवास करता। तो येन सर्व इदम ततम, इस संसार को तुम संपूर्ण संसार में तुम इस आत्मा को व्याप्त मान, क्योंकि विनाशम अव्यक्तम आश्यम, इस संसार को, इस आत्मा को आश्य, इस आत्मा को अव्यक्त मान और विनाश रहित मान, क्योंकि इस आत्मा का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। और यह आत्मा कैसा? अव्यक्त है, जिसको व्यक्त नहीं किया सकता, वह अव्यक्त है। तो इस आत्मा को न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी नाश करने में क्या है? समर्थ नहीं, यानी कि इस आत्मा को कोई भी मारने में क्या है? समर्थ नहीं है। ऐसा अर्जुन तो
समझ। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ हो गया श्लोक संख्या 17 का। आगे हम इसके अर्थ को भी देखते हैं। अर्थ हम यहाँ पे लिखा गया कि हे अर्जुन, इस नाश रहित तो तू इनको जान, या आत्मा जो इसको क्या जान, नाश रहित तो तू इनको उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, यानी हर संसार में हर जगह यह आत्मा व्याप्त है। अविनाशी का कोई भी जो है, अविनाशी विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं। इस अविनाशी का, इस अव्यक्त आत्मा का, यहाँ पे था, इस अविनाशी का, इस अव्यक्त आत्मा का कोई भी विनाशम अव्यक्त आश्यम, इस आश्या मतलब आत्मा का जो अव्यक्त है, जो अविनाशी है, ऐसे आत्मा का विनाश करने में, विनाशम मतलब विनाश करने में कोई भी कश्चित न कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी विनाश करने में क्या है, समर्थ नहीं है। विनाशम विनाश करने में जो आत्मा कैसा अव्यक्त है, ऐसे अव्यक्त आत्मा का विनाशम विनाश करने में कोई भी कश्चित कर्तुम अर्हति, कोई भी नाश करने में समर्थ नहीं है। यह आत्मा कहाँ व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है, सर्वमिदम हर जगह व्याप्त है। और आत्मा क्या, अविनाशी तू, इसको अविनाशी तू जान। हे अर्जुन, इसका नाश ही नहीं सकता, इस आत्मा को तू क्या जान, अविनाशी जान। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ हो गया श्लोक संख्या 17 का। आगे हम बढ़ेंगे श्लोक संख्या 18 की तरफ। श्लोक संख्या 18 में भगवान श्री कृष्ण फिर जो है आत्मा की ही बातें करते हैं। वह बोलते हैं, अंतवंत इमे देहा, अंतवंत इमे देहा नित्ययुक्ता शरीरी अनाशिनो अप्रेमयस्य तस्याम युद्धस्व भारतः। वह बोलते हैं कि यह जो देहा, यह जो शरीर है, देहा, देह का क्या होता, अंतवंत इमे, इस संसार में इस देह का ही अंत होता है। इमे देहा, यह सारे संसार में अंतवान है, यह सारा संसार कैसा है, अंतवान है। देहा, देहा मतलब शरीर, इस पूरे इस शरीर का जो है अंतवान इमे, इस शरीर का तुम अंतवाना, यानी कि नाश रहित तुम इस संसार, इस देह को समझो। हे अर्जुन, अंतवंत इमे देहा, यह सारे शरीर जो है अंतवान है, यह सारे शरीर का जो है अंत होता है। अंतवंत इमे देहा, देहा मतलब इस शरीर का अंत ही होता है, अंतवंत अंत ही होता है, ऐसा तुम जानो। नित्य युक्ता शरीरी, क्योंकि यह जो नित्य जो है कहाँ निवास करता है, शरीरी में। यह आत्मा कहाँ निवास करता है, शरीर में निवास करता है, तो शरीरी हो गया। यह आत्मा किसका है, शरीरी का है। आत्मा शरीर का क्या है, आत्मा का क्या है, शरीर है। तो नित्य युक्ता, जहाँ जिस शरीर में आत्मा नित्य निवास करता है, नित्य युक्ता नित्य स्वरूप जीवात्मा जहाँ निवास करता है, ऐसे ऐसे देह का क्या होता है, अंत हो जाता है। अंतवंता इमे देहा, तो जिस शरीर में आत्मा निवास करती है, उस शरीर का जो है अंत हो जाता है, ऐसा तुम समझो। नित्य युक्ता, ऐसा तुम नित्य स्वरूप जीवात्मा को तुम समझो। अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद युद्धस्व भारतः। यहाँ पे और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाश रहित होता हुआ भी, नाश रहित होता हुआ भी यह शरीर नाशवान कहे गए हैं। यह शरीर क्या गए, अनाशिनो अप्रेमयस्य, यह शरीर क्या कहे गए, नाश रहित कहे गए हैं। और अप्रेमयस्य इसलिए हे भारतवंशी, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, ये हमारा अर्थ हो गया। अर्थ एक बार फिर देखते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जो देह है उसका अंत होना निश्चित है। ठीक है, और आत्मा का, शरीर का जो है अंत होना निश्चित है। यह आत्मा कैसा है, नित्य युक्ता, यह जो है आत्मा नित्य स्वरूप जीवात्मा के शरीर में नाशवान कहे गए, निवास करते नाशवान कहे गए। ऐसे अनासीनो अप्रेमस, ऐसे ऐसे आत्मा जिसका नाश नहीं हो सकता, जो अप्रेमेय है, ऐसे आत्मा ऐसे आत्मा नासवान कहे गए। ऐसे आत्मा के लिए हे तस्याम युद्धस्व भारत, हे भारत, हे अर्जुन, तुम युद्ध करने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ हो गया दोस्तों श्लोक संख्या 19 का, जो है 18 का। आगे हम इसके अर्थ को भी देखते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते, इस नाश रहित अप्रेमस नित्य स्वरूप जीवात्मा की यह सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। यानी कि जो यह नाश रहित जो शरीर है, देहा है, जो देह है, जिस देह में आत्मा निवास करती, उस शरीर का नाश होना क्या है, निश्चित है। नाश रहित अप्रेम नित्य स्वरूप जीवात्मा की यह सब शरीर नाशवान कहे गए, ऐसा अर्जुन तुम समझ। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तुम युद्ध करने के लिए
तैयार हो जाओ। यही कहते हैं कि अंतवंता, देखते हैं एक बार फिर, अंतवंता इमे देहा, इस शरीर का अंत जो है निश्चित होता है, अंत हो जाता है, ऐसा निश्चित होता है। नित्य युक्ता शरीरी, जिस शरीर में नित्य रूप से आत्मा निवास करती, उस शरीर का क्या होता है, अंत हो जाता है। ठीक है। और जो है यह शरीर, यह आत्मा कैसी है, तो यह आत्मा नाश रहित है, अनाशिनो नाश रहित है, अप्रेमेय जो है, अप्रेमेय है, नित्य स्वरूप है, ऐसे आत्मा को तू जान। तो हे अर्जुन तुम क्या करो, युद्धस्व भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, यह हमारा श्लोक संख्या 18 हो गया। अर्थ समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे हम बढ़ेंगे श्लोक संख्या जो है 19 की तरह। श्लोक संख्या 19 को देखते हैं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण फिर जो है आत्मा की बात करते हैं। फिर कहते हैं कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, और न कोई आत्मा न किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है। और जो इसको मरा हुआ समझते और जो इसको मारने वाला समझते, वो दोनों नहीं जानते कि ना अयम हंति न हन्यते, न तो यह आत्मा किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है। तो यह यनम वेत्ति हंतारम, यतस्य एनम मन्यते हतम, उभौ त न बीजानितो न अयम हंति न हन्यते। तो श्लोक संख्या हमारा 19 था। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है यह पंक्ति, यह सुक्ति के रूप में पूछता है। उभौ न अयम हंति न हन्यते, यह न अयम न अयम मतलब इस आत्मा को, हंति इस आत्मा को, जो किसी को, यह आत्मा किसी को मारता, यह आत्मा न तो किसी को मारता, ना अयम हंति, यह आत्मा न अयम न तो किसी को मारता है, न हन्यते न किसी के द्वारा मारा जाता है, ऐसा ये अर्जुन तुम समझो। तो यहाँ पे जो है कहा गया ए एनम बेंती हत्तारम, जो ये मतलब जो एनम मतलब इस आत्मा को, जो इस आत्मा को जो है मारने, व्यक्ति हंतारम मारने वाला समझता है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है। एतस एन और जो इसको, तथा जो इसको मन्नते हतम, जो इसको मरा मानता है, मन्नते हतम जो इसको मरा मानता है। उभौ त न बीजानी, तो वह दोनों नहीं जानते, तो मतलब तो मतलब वे, उभौ मतलब दोनों, वह दोनों नहीं जानते कि बीजानी, तो यह दोनों नहीं जानते कि, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी के द्वारा ना आयम हंती, न किसी को मारता है, और न हन्यते न किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है। तो यह श्लोक संख्या 19 का अर्थ है। अर्थ फिर देखते हैं एक बार। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि एनम व्यक्ति हंतारम, इस आत्मा को जो क्या मारने वाला समझ, जो लोग इस आत्मा को, एनम से आत्मा का बोध हो गया, यह मतलब जो इस आत्मा को व्यक्ति हंतारम मारने वाला समझता है, तथा एतस्य तथा जो इस आत्मा को मनते हतम मरा मानता है, मनते हतम मरा मानता है। उभौ त न, वह दोनों, उभौ मतलब दोनों नहीं जानते कि बीजानी, तो इस आत्मा के बारे में, इस आत्मा के वास्तव स्वरूप के बारे में दोनों नहीं जानते कि न तो किसी के द्वारा ना अयम, न तो किसी के द्वारा हंति मारता है, न तो आत्मा किसी को मारता है, और न ही हन्यते न तो किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा अर्थ हो गया श्लोक संख्या 19 का। ठीक है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण यही बताना चाहते हैं कि आत्मा न तो किसी को मारता है और न तो किसी के द्वारा मारा जाता है। और जो लोग यह मानते हैं कि आत्मा जो है मारने वाला है, किसी को मारता है, और जो आत्मा मर गया है, वह दोनों नहीं जानते कि ये आत्मा जो है न तो किसी को मारता है, न तो किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है। यानी कि हे अर्जुन तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह भीष्म पितामह का जो आत्मा है उसको तुम नहीं मार सकते, और जो है तुम जिसको मारोगे वह सिर्फ शरीर को मारोगे, आत्मा को नहीं मारोगे। ऐसा कहकर जो है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार करे, उन्हें कह रहे हैं, उन्हें मोटिवेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे श्लोक संख्या हमारा 19 का हो गया। अब इसके अर्थ को देख लेते हैं। अर्थ यहाँ पे है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, यानी कि एनम व्यक्ति हंतारम, जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है। यतस्य एनम मन्यते हतम, और जो इस आत्मा को मरा मानता है। उभौ उभौ त न बीजानी, तो वह दोनों नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है, न तो किसी न आयम हंति, न तो किसी को मारता है, और न हन्यते, और ना ही किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा अर्थ हो गया श्लोक संख्या
19 का। तो आज की कक्षा को यही भी हम समाप्त करेंगे दोस्तों। आज हमने यहाँ पे 17 श्लोक, 18 और 19 3 श्लोकों को हम यहाँ पे लेकर उपस्थित हुए इसके अर्थ को। अर्थ सहित व्याख्या, यानी हमने यहाँ पे पहले व्याख्या बताया शब्दों का, फिर इसके जो है अर्थ को भी यहाँ पे सामने प्रस्तुत किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही कर रखेंगे। कल जो है आगे के श्लोकों को हम, यानी कि श्लोक संख्या 20, 21, 22 को लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।